तो नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका वेलकम है। यहाँ पर अपन कर रहे थे पुलिस के प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं सब अपन सॉल्व कर रहे थे, एक नई अप्रोच के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर अपन सिर्फ मैथ के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिए थे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कराने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के आगे बढ़ जाएं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको कुछ सिखाएं, कुछ आप लोग नया सीखो। हमारा हमेशा ऐसे यही उद्देश्य रहा है कि आप लोग कुछ नया सीखें, आप लोग की अप्रोच डेवलपमेंट हो और आप लोग कुछ नया सीखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और तो सबसे पहले अपना एक ही है कि जो दिन में आप सुबह उठते ही टारगेट फिक्स करें अपना, और टारगेट को पूरा करने की हर हाल में कोशिश करते रहें। ठीक, अपने दोस्तों को बताएं, अपने भाई बहनों को बताएं जो तैयारी कर रहे हैं कि देखो इन सवालों को लाने का एक उद्देश्य था हमारा कि हम आपको इन सरल सरल सवालों में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में सवाल 2 या 3 सेकंड में किए जा सकते हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड तक सवाल अपन कर सकते हैं। कितना भी टफ सवाल बना रहा है तब भी 10-15 सेकंड में अपन आराम से सवाल कर सकते हैं। आप लोग हमारा सहयोग करें तो हम इस तरह सीरीज चलाते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, बताएं, और बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम बहुत स्लो ही पढ़ा रहे हैं, आपको एक अप्रोच भी दे रहे हैं। तो आइए आपको समझिएगा, आप लोग समझें इस चीज़ को कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन, उसके पहले के 3-4 क्वेश्चन जो थे वो पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। इसके आगे के वीडियो आगे के सब क्वेश्चन है जो अपन आगे अब अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यही है कि कितने रुपए का 20% है जो 400 रुपये के बराबर है। तो अपन को कितने रुपए नहीं पता तो 100% मान लेते हैं। 100% का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। तो जो 20 है वो 400 के बराबर है, तो बताना 100 किसके बराबर होगा। 20 है क्योंकि अपना जब अपन को पता नहीं कितने रुपए, तो अपन मानना है कि 100 रुपये हैं वो, तो 100 रुपये का बताना है। तो 20% है 400 के बराबर, तो यहाँ कितने गुना है, 20 का कितने गुना है, ये देखो 20 का कितना गुना है, ये 20 का है 20 गुना। 20 का कितना गुना है, ये 20 गुना है, ये 20 का 20 गुना है। ठीक है, अपन को समझ में आ गया 20 का ये कितना गुना है, 20 गुना है। ये 20 है जो यहाँ पर देखो 20% का जो है, एक मिनट थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा, अपना पेन सही नहीं चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि पेन अपन दूसरा खरीद के लाए नया। चलिए ये देखो 20% सीधा दिया सवाल में, 20% 400 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, यहाँ 20 गुना है। ये देखो इसको जैसे ही सवाल को अपन को देखा अपने तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि 20% 400 के बराबर है 100, क्योंकि अपन को पता नहीं कितने रुपए हैं तो अपन हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, तो 20% ये 400 के बराबर है, राइट। ये अपन को दिया है, सीधा ये देखना जाना चाहिए कि कितने गुना है, सीधा 20 गुना है, राइट। तो यहाँ भी 100 है जो वो भी 20 गुना हो जाएगा, और 100 का 20 गुना कितना होगा, 2000। ये अपना उत्तर हो जाएगा। 2 सेकंड सब सवाल देखते ही, ये पेन नहीं चलाना है आपको, पेन नहीं चलाना है। अपने माइंड को बार बार समझाओ कि मैं पेन नहीं चलाऊँगा, भले चाहे मुझे टाइम लग जाए सवाल करने में। ठीक है, ये जब आप पेन छोड़ोगे ना तो माइंड बहुत तेज पावरफुल होता है। तुम देखते हो मन की गति सबसे ज़्यादा होती है। कभी कभी आप लिखते बाद में हो और सोच पहले लेते हो इसका आंसर ये है, तो इसलिए माइंड से करोगे ना तो बहुत जल्दी स्पीड से होगा। देखिए हम आपको फिर बता देते हैं कि आपने पकड़ा कैसे कि जो 20% है वो 400 के बराबर है। कितने गुना है, आपने कहा भाई 20 गुना है। कितने गुना है, 20 गुना है, राइट। ये 20 गुना है तो ये भी यहाँ पर 20 गुना हो जाएगा। समझ कि नहीं आई। अब मान लीजिए इस तरह आप नहीं पकड़ पा रहे थे, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट जो सीधा संबंध रहता है, जो संबंध सीधा रहता है वो कभी कभी आपको संबंध नीचे वाली संख्या से ज़्यादा ईजी हो जाता है। संबंध जो है नीचे वाली संख्या के साथ संबंध है जो वो सीधा हो जाता है। मतलब कहने का ये है हमारा तात्पर्य कि जो कभी कभी संबंध देखो आपको इस संख्या से सरल पड़ जाएगा, कभी कभी नीचे वाली संख्या के साथ संबंध सरल पड़ जाएगा। यहाँ देखो 20 का कितने गुना है, 5 गुना है। 100 कितने हैं, 100 कितना है, ये 20 का 5 गुना है, तो यहाँ भी 400 का 5 गुना क्या होगा, 2000। समझ में आएगी नहीं। तो अपन इस तरह ही दोनों प्रकार से अपन सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन लेना है तो ऑप्शन के थ्रू भी देख लीजिए आप। 20,000 का 20% कितना होता है, 400। बिल्कुल उत्तर सही है, क्योंकि 20,000 का
यदि हम कहें 10% कितना होता है, 2000 का 10%, तो 10% के लिए 1 अंक बाद बिंदी लग जाती है। हमेशा याद रखो, 1 अंक बाद बिंदी लग जाएगी 10% के लिए। ये 10% बोले तो 10% के लिए 1 अंक बाद 10 बिंदी लग जाती है, राइट। तो अपन ने बता दिया कि जो 20% है 10% कितने के बराबर है, 200 के। तो पूछा है 20% 400 के बराबर, 20% 400 के बराबर। तो इसका मतलब उत्तर ये सही हो जाएगा अपना, करेक्ट। तो क्वेश्चन को देखना है। 20% फिर से एक बार बता देते हैं तुम्हें, अब पेन नहीं चलाएंगे अपन, बिल्कुल। 20% 400 के बराबर है, क्या गुना है, 20 गुना है, तो 100 का भी 20 गुना 2000 हो जाएगा, क्योंकि हर वैल्यू 100 होती है अपनी। अपन को हर वैल्यू क्या मान के चलना है, 100। कभी कभी संबंध क्या होगा, ऊपर वाला नहीं मैच खाएगा तो ये नीचे के साथ मैच खा जाएगा। ऐसे 20 का कितने गुना है, 100, 5 गुना है। तो यहाँ भी है ये 4 का 5 गुना हो जाएगा 2000, राइट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सवाल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भाई 12 आदमी है, क्वेश्चन है, किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं और 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो काम कितने दिन लगेंगे। तो ये सवाल हर आदमी कर लेगा। आप लोग भी कहीं पढ़े होंगे तो वहाँ भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर लेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर आपको सिखाने का एक उद्देश्य है कि हम आपको एक यूनिक तरीका बताना चाह रहे हैं, एक डिफरेंट सबसे लेवल सोच। देखो कोई सवाल आप करो सॉल्व, तो यदि आप उस सवाल पर समय नहीं दिया आपने, तो वो आपके लिए व्यर्थ है कि आपने सिर्फ सवाल पढ़ा, हल किया, बढ़ गए आगे, नहीं। फिर आपने कुछ सोचा नहीं उस सवाल पर। जब तक आप सोचोगे नहीं तो आपको जब तक उस तरीके के मिलते रहेंगे आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन जैसे नए तरीके के सवाल आएंगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और सिलेक्शन दूर हो जाएगा आपसे। फिर आप तो हमेशा ये सोचोगे कि भाई मुझे शायद टाइम कम पड़ गया है, हमेशा टाइम को दोष देते रहोगे। और इस सवाल को बगैर टाइम के, इस सवाल को यदि मैं अपना बताऊं तो इस सवाल को अपन मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको वो अप्रोच सिखा रहा हूँ। देखना, अब मैं पढ़ रहा हूँ सवाल को। 12 आदमी 9 दिन में काम कर सकते हैं, पूरा कोई काम है 12 आदमी 9 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद उसके साथ 6 आदमी और जुड़ गए। हमारा मतलब ये हुआ कि 12 आदमियों ने 6 दिन तो काम किया, उसके बाद 12 आदमियों का 3 दिन का काम बचा है। यदि 12 आदमी 3 दिन और लगे रहें तो पूरा काम कर लेते, लेकिन 6 दिन काम करने के बाद क्या हुआ, 12 आदमियों के साथ 6 आदमी और जुड़ गए। तो जो 12 आदमियों का 3 दिन का काम बचा हुआ था, अब वो व्यक्तियों, कितने व्यक्ति हो गए, वो वहाँ पर 18 व्यक्ति हो रहे। तो पहले यदि 12 व्यक्ति होते तो वो 3 दिन का काम 12 व्यक्ति 3 दिन में निपटा लेते, लेकिन कुछ आदमी आ गए तो 3 दिन से कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 3 दिन से कम समय लगेगा। तो अब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। पहला और चौथा ऑप्शन डिलीट हो गया। अब देखो दूसरा और तीसरा कैसे डिलीट करते हैं अपन, कि अपन ने समझा कि भाई अपने अब दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि भाई 6 व्यक्ति आए हैं, यदि 12 व्यक्ति आ जाते तो जो 12 व्यक्ति आ जाते तो क्या होता कि जैसे कि आपका जो 3 दिन का काम है, 12 व्यक्ति 3 दिन में करते शेष काम, उसी शेष को यदि 12 व्यक्ति और आ जाते तो वो 3 दिन की जगह 1.5 दिन में हो जाता काम। क्योंकि 12 व्यक्ति आ जाते, पर मान के चल रहे हैं कि 12 व्यक्ति और आ जाते तो 1.5 दिन में हो जाता। लेकिन 12 व्यक्ति नहीं आए, कम व्यक्ति आए तो 1.5 दिन से ज़्यादा लगेगा। 1.5 दिन से ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, उत्तर पर अपना बी हो जाएगा। देखो मेरे दोस्तों, इसमें अपन ने बिल्कुल भी पेन नहीं चलाया है, सिर्फ आपको सोचना सिखाया है कि सवाल सोचें आप। ये मन में खुद आपको थॉट होना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं आए तो 3 दिन काम चलता रहेगा, कोई व्यक्ति यदि अपने साथ जुड़ जाता है तो वो काम और जल्दी हो जाएगा। यदि उतने व्यक्ति और आ जाते हैं तो वो काम पूरा आधे दिन में हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई। और उतने व्यक्ति से कुछ काम आदमी कम व्यक्ति आते हैं तो काम ज़्यादा देर तक चलता रहेगा। ये अपने विचार आ जाना चाहिए माइंड में, क्योंकि आदमी जैसे बढ़ते जाएंगे तो काम समय कम लगेगा। देखो अब हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं जैसे आप लोग करते हैं, और वैसा कि हमने आपको बताया है, हम अपना तरीका फिर बताएंगे एक बार और। अब देखो आप लोग कैसे करते हैं, 12 व्यक्ति 9 दिन में पूरा करते हैं, तो आप लिखोगे 12 व्यक्ति हैं 9 दिन में करते हैं। फिर 12 व्यक्तियों ने कितने काम किया, 6 दिन काम किया, राइट। और फिर 12 व्यक्ति के कितने आदमी हो गए, वो 18 व्यक्ति हो गए। तो वही काम को कितने दिनों में करेंगे, x दिन में। यहाँ से तुम लोग x की वैल्यू निकाल लोगे, राइट। ये लोग आप लोग सब जानते हैं। अब इसमें अपन इसको भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। देखो इसको भी कैसे कर सकते थे, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अपन शेष काम निकालेंगे। देखो जैसे मान लो कि डंडी है, ये शेष काम है पूरा। आप बोले कि 12 व्यक्तियों ने 6 दिन तो काम किया, अब 12 व्यक्तियों का 3 दिन का काम बचा है। 12 व्यक्तियों को 3 दिन का काम बचा, ये बचा हुआ काम है 3 दिन का। अब वही काम को अब 18 व्यक्तियों को करना है, ये शेष काम को 18 व्यक्तियों को करना है। तो अपन कहेंगे जो 12 व्यक्तियों का 3 दिन का जो काम बचा हुआ है, जो बचा हुआ काम है, उसी काम को करने के लिए क्या व्यक्ति आ गए, 18 व्यक्ति आ गए हैं।
तो काम कितने दिनों में होगा, x काम है। तो देखो 18 दूनी 36, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा x, 2 आ जाएगा। ये समझ आई कि नहीं आई, ये 2 उत्तर हो जाएगा। तो देखो शेष काम को निकालेंगे अपन, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, शेष काम को। तो शेष काम करते ही आपका सवाल बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएगा। ठीक। अब अपन लास्ट टाइम बिल्कुल पेन नहीं चलाएंगे और हम आपको सोचना सिखा रहे हैं। 12 व्यक्ति 9 दिन में पूरा करते थे। अब यदि 6 दिन में काम करने के बाद, इसका मतलब है कि 12 व्यक्तियों का 3 दिन का काम बचा हुआ है। अब 6 व्यक्ति और आ गए हैं, तो वो 3 दिन का काम 12 व्यक्तियों करते थे, अब 18 व्यक्ति हो गए, तो 3 दिन से कम समय लगेगा। तो उत्तर 3 दिन से कम, 2 ऑप्शन है। फिर क्या हुआ, 2 ऑप्शन तो हैं। फिर यदि अपना विचार ये कर रहे हैं कि 3 दिन से कम समय लगना चाहिए, अब 3 दिन से कम समय लगेगा, तो अपने ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई 6 व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब यदि अपन 12 व्यक्ति आते तो 12 व्यक्ति तो हैं, 12 और आ जाते तो वो काम 3 दिन की जगह 1.5 दिन में हो जाता। लेकिन 12 व्यक्ति नहीं आए, व्यक्ति आए 6 दिन में, तो इसको 1.5 दिन से ज़्यादा लगेगा। तो उत्तर नंबर बी राइट है। इस तरह आप सोचना सीखिए, और ट्रेडिशनल तो आप लोग कर लेते हैं, इसमें कोई तरीका देखो, सवाल सॉल्व करने के साथ ही आपको सोचना ज़रूर है। जब तक सोचोगे नहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। सवाल करना एक अलग बात है, और सवाल को समय के पहले 5 और 7 सेकंड में उड़ा देना एक अलग बात है। याद रखना इस चीज़ को हमारी, कि समय बहुत कीमत है, समय की बहुत वैल्यू है। आइए, ये कह रहा है यदि कुछ व्यक्ति किसी ABC को 6-5-6 अनुपात में बांटा जाता है, ये कुछ रुपयों को, और B को C से 45 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो, और C को कितने रुपए मिले, सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए क्या, हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि C का वैल्यू पूछा है, तो C का सबसे पहले मल्टीपल देखो। C का अनुपात कितना है, 3 है। C का कितना है, C का कितना मल्टीपल है, 6 है। ये 6 का, ठीक है। तो ये 6, जैसे 6 देखा आपने, ये C का मल्टीपल है 6, तो 6 की वैल्यू को 6 का देखने पड़ेगा। 6 का मल्टीपल देख लेते हैं कौन है, पहला है और ये दूसरा और चौथा नहीं है, तो ये अपने उत्तर नहीं हो सकते, ये अपने उत्तर नहीं हो सकते राइट। अपने क्या क्या हो सकता है, पहला या फिर तीसरा। अब ये कैसे निकले, तो ये अब देखिए, अब अपने को क्या करना है कि यदि अपना पहला ऑप्शन उठा लेते हैं और यदि उत्तर सही हो जाता है, पहला ऑप्शन उठाने के बाद उत्तर सही हो जाता है, तो अपन कह देंगे अपना उत्तर पहला है, तो अपन तीसरा वाला चेक नहीं करेंगे। और पहले उठाने के बाद यदि गलत हो जाता है तो अपन समझ जाएंगे कि उत्तर नंबर तीसरा पर सही है, तीसरे को फिर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि समय बचाना है अपन को। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कि अपन ने उठा लिया, मान लो पहला ऑप्शन उठाया 3000। आप बोला 6 की वैल्यू कितनी है, 3000। 6 की वैल्यू कितनी है, 3000 है, ठीक, क्योंकि ये 3000 दे रहे हैं राइट। 6 की वैल्यू कितनी है, 3000। तो एक अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है कि भाई 45 से मैच खा जाए अपने, तो B को C से 45 रुपये तक मिले। और यहाँ अनुपात में कितना मिला, अनुपात में 1 ज़्यादा मिला। अनुपात में कितना मिला, 1 ज़्यादा मिला। ये थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है, 1 ज़्यादा मिला। तो 1 की वैल्यू बतानी है, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर देखो, 6 की वैल्यू 3000, तो 1 की वैल्यू 500। अपन को कितना चाहिए, 4500। 4500 यहाँ 30,000 है, तो 5,500, तो ये अपना उत्तर नहीं है। तो अपना क्या उत्तर हो जाएगा, फिर अपना उत्तर हो जाएगा C वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पहले से मैच नहीं खाया, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्या समझे अपन इस सवाल में, अपन ये समझे हैं कि पहले सबसे पहले क्या किया अपन ने, C का मल्टीपल चेक किया, क्योंकि C की वैल्यू 6 थी, तो 6 का मल्टीपल चेक किया, 2 ऑप्शन में थे, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने ये देखा कि भाई यहाँ पर जो मैच खाना चाहिए B को C से कितने मिले, 45 रुपये तक मिले। यहाँ पर कितने मिल रहे हैं अनुपात में, यहाँ पर 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा, तो 1 की वैल्यू बतानी है। तो हम कहेंगे 6 की वैल्यू आपने ऑप्शन के थ्रू क्या किया, ऑप्शन उठाया, तो 6 के बराबर 3000, तो 1 बराबर 5000, तो अपना उत्तर नहीं मैच खाया। मतलब अपन को अपना समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि 30,000 से कम ही उत्तर आया, क्योंकि यहाँ पर अंतर कितना चाहिए, यहाँ पर अंतर चाहिए अपन को 4500 का, तो 30,000 से कम ही होगा अपना उत्तर, तो उत्तर नंबर तीसरा सही हो जाएगा राइट। अब अपन इस सवाल को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये इस तरह के तरीके हम इसलिए बता रहे हैं कि ये तरीका कभी तो आपको इतना आसान कर देगा सवाल कि आपका 2 या 3 सेकंड में उत्तर निकल आएगा, ठीक है। और हम आपको कोई भी तरीका बताएं, हालांकि हमारा जो तरीका होगा वो आपको 5 या 7 सेकंड में ही सवाल को उत्तर कर देगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये 45,000 दिख रहा है, 4500 दिख रहे हैं, ये क्या है, B को C से अधिक मिले। यहाँ पर कितने मिल रहा है, B को C को 1 रुपया अधिक, तो 1 की वैल्यू दे रहे हैं, ये 1 की वैल्यू दे रहे हैं 45 रुपया,
एक की वैल्यू दे रहे हैं 45, राइट है। ये पेन सही नहीं चल रहा, थोड़ा कम, थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लेकिन आप हमारा साथ बनाए रखें। एक की वैल्यू 45 रुपया, तो किसकी वैल्यू पूछना है? 6 की, तो हमें 6 का गुणा करना है। एक की वैल्यू 45 तो 6 की वैल्यू, तो अपन 4500 में सीधा सीधा 6 का गुणा करना है, और कुछ भी नहीं है। उत्तर में आपको गुणा करके, जिसने 6 का गुणा कर लिया पहले, उसी का उत्तर पहले निकल आएगा, राइट। ये है इसमें बस। तो 4500 में पहले जीरो जीरो तो हटा दो, क्योंकि जीरो कोई मतलब नहीं है, सीधा गुणा कर लो। 45 में गुणा करना है, तो देखो सबसे पहले कैसे किया करो, बच्चों जैसे नहीं करना है गुणा आपको, जैसे बच्चे जैसे करते रहते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको माइंड में करना है गुणा। तो हमको जब 45 दिखे, तो हमको जब 6 का गुणा करना है, तो हमको 45 दिखे, तो 45 तो हमको दिख रहे थे 50 माइनस के 5। ये ऐसे आपको भी दिखना चाहिए मित्रों, तभी अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि अपन को जीतना है बस। अब देखो 6 पंजे 300 माइनस के 30, 270, उत्तर आ गया अपना सी, करेक्ट। क्या पूछे सीधा देखो एक बार और, लास्ट बार, कि सबसे पहले देखा यहाँ पर बी और सी को, जैसे अपने ये सवाल पढ़ा जाए, यदि बी को सी से 45 रुपये अधिक मिला, तो ऑप्शन के थ्रू अपन को ये समझ में आ जाना चाहिए कि बी को सी से यहाँ पर अनुपात जो 1 रुपया ज़्यादा है, तो 1 बराबर अनुपात में 1 है, 1 बराबर 4500, तो 6 बराबर 4500 को 6 में गुणा करना है, जो जितना फास्ट कर लेगा उसका उत्तर पहले आ जाएगा। तो 45 का 6 में गुणा करना है, तो देखो सीधा करो, 50 माइनस के 5, 300 माइनस के 30, तो 270, उत्तर खत्म, आगे बढ़ जाओ। इतने फास्ट कर सकते हैं अपन मित्रों, बहुत फास्ट करेंगे अपन। आइए अब इस तरह के सवाल ये आ गया कि ए को बी से 2 साल बड़ा है, और जो कि सी की आयु को दुगना है, और ए बी सी के तीनों की आयु का जो जोड़ है वो 27 वर्ष हो, तो ए की आयु बताइए। यहाँ पर क्या करना है, देखो इस तरह के सवालों में सब देखो, हम पहले आपको सिखा रहे हैं ऑप्शन के थ्रू, कि मान लीजिए अपने दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो अपन ऑप्शन करेंगे। अपन पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अपन पहला ही क्यों ले रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं ले रहा, तीसरा क्यों नहीं ले रहा, चौथा क्यों नहीं ले रहा, ये सब लेंगे अपन, क्रम से लेंगे, लेकिन अपन सबसे पहले लेते हैं बीच का नंबर। देखो 12 ये जो नंबर है, 12 जो नंबर है, ठीक है, 12 जो नंबर है, 12 जो नंबर है, ठीक, 12 जो नंबर है वो 12 है, ये बीच में है, 10 सबसे छोटा है, 18 सबसे बड़ा है, तो 12 बीच में है, इसलिए अपन 12 ले रहे हैं। ए की आयु कितनी है, 12 है, तो अपन ले लेते हैं ए बराबर 12। अपने कह दी ए की आयु 12 है, ठीक है, ए कितनी है, 12 है। तो जो बी से 2 साल बड़ा है, और बी से 2 साल बड़ा है, तो बी कितनी हो जाएगी, 10, 2 साल बड़ा है ना, तो बी की 10 हो जाएगी। और जो कि सी की आयु को दुगना है, जो मतलब होता है दूसरा वाला, जब कभी दूसरा जो का शब्द आ जाए तो जो मतलब होता है दूसरा, कल पेन दूसरा लाएंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी ये मिल जाएगी, सही से लिखना आ जाएगा, ठीक है। जो का मतलब दूसरा होता है, तो दूसरा क्या यहाँ पर बी है, दूसरा क्या है बी, तो जो सी की आयु को दुगना है कौन है, बी, याद रखना। अब जो का मतलब क्या होता है दूसरा वाला, जैसे जो दूसरा है, दूसरे की बात मतलब क्या है, बी है, ये दुगना है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक, 5 का बी हो गया दुगना। और कहीं और लिखा होता तो और का मतलब क्या होता है, पहला, याद रखो इस चीज़ को, आप लोग रीजनिंग में भी पढ़ोगे, और का मतलब पहला होता है, और जो का मतलब दूसरा होता है। तो सी की यहीं पर और लिखा होता है कि और सी की आयु का दुगना है, जब और लिखा जाए तो अपन ए की तुलना करेंगे फिर सी से, लेकिन जब जो लग गया तो बी की तुलना हो रही है सी से, जो का मतलब दूसरे वाले से संबंध रखना, याद रखना आप। अब देखो इनका जोड़ 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, इनका तीनों का जोड़ 27 हो रहा, तो अपना यही उत्तर हो जाएगा, तीनों का जोड़ 27 हो रहा है, तो अपना यही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट। कितना आसान था, समझ की नहीं आई। आप पहले उत्तर हो गया तो अपन दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी चेक नहीं करना है, उत्तर नंबर पहला मार के बढ़ जाएंगे। अब आपको मान लीजिए कि सवाल को पूरा ट्रेडिशनल करना है, तो ट्रेडिशनल भी कर लेते हैं, उससे ही फास्ट करेंगे अपन, ट्रेडिशनल भी करेंगे तो तब भी फास्ट करेंगे, याद रखो। तो इस तरह के सवालों में क्या होता है कि जब दुगना हो तिगना हो तो हमेशा पीछे से उठाया करो, हमेशा पीछे से, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में जो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती हैं, तो वो नहीं करना है अपन को, सबसे पहले पीछे से उठाना है। तो देखो सी की आयु मान लो x, ठीक है, तो बी की क्या होगी, इसमें भी कह रहा है बी दुगना है, जो दुगना है करेगा, तो बी दुगना है तो 2x हो जाएगी। और ए क्या है, ए है जो बी से 2 साल बड़ा है, तो जो 2 है उसमें भी 2 जोड़ दो, ये 2 साल बड़ा हो गया, राइट। अब कह रहा तीनों का जोड़ है 27 है, तीनों का जोड़ दो, तो तीनों का जोड़ 27 हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा तुम्हारा 27। अब x बराबर निकाल लो, बस वही उत्तर हो जाएगा। तो 2x 1 ये 4x और 1 5x बराबर, और 2 इधर चले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, यही अपना उत्तर हो जाएगा, राइट। अब x बराबर 5 हो गया, तो अपन क्या करना, ए की आयु, ए की कितनी है, ये है ए की,
एक ही है 2x प्लस के 2, तो 5 दूनी 10, 2 12, उत्तर नंबर 12। आगे बढ़ें आप, समय आगे नहीं, लेकिन हमारा प्रेफरेंस है कि आप दोनों प्रकार से सवाल करें। जब घर पर बैठें, समय दे रहे हैं सवालों पर, तो 2 या 3 प्रकार से सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए और बी है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन काम करने के बाद बी छोड़ देता है। राइट, सवाल पढ़ते जा रहे हैं और दिमाग में भी तुरंत सोचते चलना है क्या क्या हो रहा है। मतलब ये अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, बी छोड़ दिया है तो ए करेगा पूरा काम। अब दे भी रहा है कि शेष काम ए अकेले 20 दिन में पूरा कर लेता है शेष काम को। तो हमने कहा था शेष काम, इस तरह के सवालों में शेष काम पर विशेष ध्यान देना है। शेष काम बराबर करेंगे अपन। तो शेष काम क्या है कि जब ए और बी 30 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन ए और बी ने 20 दिन काम किया, इसका मतलब ए और बी का शेष काम कितने दिन का रह गया? 10 दिन का। अब उसी काम को ए ने 20 दिन में किया, जो ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे थे 10 दिन में शेष काम। उसी शेष काम को, क्योंकि 20 दिन तो किया, बी संग में रहा, फिर 10 दिन फिर क्या होगा कि बी चला गया, तो ए ने किया ना 20 दिन काम, शेष काम। तो शेष काम को और ए और बी शेष काम कितने दिन में करते? यदि ये 10 दिन में निपटा लेते उसी शेष काम को। ठीक है, तो अब यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है हमारी, और आप लोगों की भी समझ में आ जाना चाहिए कि जब ए अकेला है 20 दिन में काम करता है शेष काम को, उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देखो ए अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, उसी शेष काम को, और ए प्लस बी दोनों मिल जाते हैं तो उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ए और बी बराबर हैं, उतनी क्षमता का ए है उतनी क्षमता का बी है, क्योंकि ए अकेला 20 दिन में, तब ए के संग तुम बी को लगा दोगे तो वो आधे दिन में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की क्षमता है जो बराबर हैं। करेक्ट है, यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला है। पढ़ते ही सवाल आपके समझ में ये आ जाना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं जैसे कि कोई काम आप कोई काम 10 दिन में कर लेते हैं, हम कह रहे हैं एक भाई और आ जाता है आपका, वो भी उतने बलवान है जितना तुम हो, तो दुगना, तो तुम 2 लोग हो गए, तो वो 10 दिन में हो रहा था वो काम, तुम अकेले 10 दिन में कर रहे थे। अब तुम्हारा भाई भी आ गया तो वो काम 5 दिन में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वो सेम सवाल ये है कि आप अकेले 20 दिन में कर रहे थे, फिर आपके संग ए और बी भी मिल गया तो 10 दिन में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी भी उतना ही बलवान है जितना कि ए है। करेक्ट। अब अपन सवाल हो गया, बस खत्म हो गया सवाल यहीं से। अब ए और बी एक साथ, अब देखो सवाल यहाँ से पढ़ो, ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। हमने कहा बी, और क्वेश्चन क्या पूछा, बी अकेले से करवाना है, तो बी अकेला, जब ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में काम कर लेते हैं तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? 60 दिन में, क्योंकि अकेले से करवा रहे हैं काम, तो ए हट जाएगा तो 30 दिन के कितने लगेंगे? 60 दिन। ठीक है, क्योंकि ए हट गया है, बी अकेला 60 दिन में काम कर लेगा। बिल्कुल पेन नहीं चलाना था सवाल में, बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है मेरे मित्रों। हम आपको पूरा तरीका फिर बता देते हैं, पूरा भी कराएंगे, पूरा तो कराना ही है। देखिए अब आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए यहाँ से, शेष काम बराबर करेंगे अपन। शेष काम देखो, ए और बी 30 दिन में काम पूरा करते थे लेकिन 20 दिन काम किया, तो इसका मतलब है कि ए और बी का अभी 10 दिन का काम बचा हुआ है। राइट, ए और बी का 10 दिन का काम बचा हुआ है, ये 10 दिन लिखा है, ए और बी का 10 दिन का काम बचा हुआ है। अब उसी काम को करने के लिए ए ने 20 दिन लिए, ए ने कितने दिन लिए? 20 दिन लिए, शेष काम हो गया। मतलब यहाँ से कोई काम था तो यहाँ तक तो इन लोगों ने ए और बी ने मिलकर किया 20 दिन तक, फिर ए और बी का 10 दिन का काम रह गया था यही काम, और एक काम, इसी काम को इतना सा काम करने के लिए, 10 दिन वाला काम करने के लिए एक को लग गए 20 दिन, एक को लग गए 20 दिन, और ए और बी दोनों को काम 10 दिन में कर लेते, यही काम ए और बी दोनों 10 दिन में कर लेते हैं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए काम बराबर काम नहीं हो जाएगा, शेष काम बराबर शेष काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक वैल्यू देखो निकालो, ए का 10 में गुणा होगा तो ये 10 ए हो जाएगा, 10 ए उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 ए, 20 ए में से 10 ए चला जाएगा 10 ए, और यहाँ पर 10 बी बच जाएगा। तो हम वही बताना चाह रहे, ए और बी बराबर हो गया। देखो ए और बी बराबर हो गया कि नहीं हो गया, वो अपन डायरेक्ट भी सोच पा रहे थे। आप इस तरह सोचना तो स्टार्ट करो। जब कोई बंदा यदि उतना ही क्षमता वाला आ जाता है तो समय आधा हो जाता है, याद रखो इस चीज़ को। तो ए और बी बराबर हो गए। अब सवाल यहीं से ख़त्म हो गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। अब इसके आगे देखो
कि यहाँ पे लाइन पढ़ो, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। यदि ए और बी दोनों लगे रहते 30 दिन में हो जाते, लेकिन पूछा क्या है, बी अकेले इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तब ए और बी दोनों 30 दिन में कर लेते थे। एक चला गया है तो इसका मतलब बी कर लेगा उसी काम को 60 दिन में। कितने दिन में? 60। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहे थे, और जब एक बंदा चला जाएगा तो वो अब आपको समय दुगना हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपकी क्षमता आधी हो गई। जैसी आधी क्षमता होगी तो समय दुगना हो जाएगा। करेक्ट है? इस चीज़ को समझो, विचार करो, इस पर सोचना, अच्छे समझना। जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह ही सवाल करना है। ज़्यादा आप सवाल पूरे मेथड से सवाल करना जानते हैं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। चलिए हम इस सवाल को एक तरीके से और बता देते हैं, परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज में और बता देते हैं सवाल को, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व हो जाए। देखो, अपन ने कहा ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन 20 दिन काम किया, 30 दिन में पूरा करते थे, तो हम कह रहे हैं 30 में से 20 दिन काम कर लिया, तो ठीक है, राइट। अभी काम आपका कितना हो गया? 100% कोई भी काम होता है, काम कितना होता है? 100%। 100% में से आप कहोगे कि 30 दिन का काम था लेकिन 20 दिन काम कर लिया, तो 2/3 काम हो गया, मतलब परसेंटेज में कहोगे 66.66% काम हो गया। 66% आपने काम कर लिया, ठीक है। अभी 33% काम बचा है, और 33% काम आप कर लेते हो 20 दिन में, ये लिखा है। शेष काम बी ए अकेले ने 10 दिन में कर लिया, तो शेष काम अभी 33% काम बचा हुआ है। 33% जो काम बचा हुआ है, ये 33% जो काम है ये 20 दिन में कर लेता है। कौन? ए। तो 100% काम, तो आप कहोगे 3 गुना कर दो, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये 60 दिन में कर लेगा। तो ए पूरा काम 100% काम जो अकेला है वो 60 दिन में कर लेगा, ठीक है। ए अकेला 60 दिन में काम कर लेगा पूरा अकेले, और ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो वही काम को कितने दिन में कर लेंगे? 100% काम को 30 दिन में। इसका मतलब है कि बी भी 60 दिन में काम कर लेगा वही, इसलिए उत्तर नंबर 60 हो जाएगा। क्योंकि दोनों मिल गए, बी दोनों मिल गए जाएंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? क्योंकि ए अकेला 60 दिन में और बी भी 60 दिन में करेगा, तब तो दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमता एक साथ हो जाएगी, इसलिए काम 30 दिन में हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा भाई है, तुम अकेले कर रहे थे तो तुम्हें 60 दिन लग रहे थे, लेकिन तुम्हारा भाई भी आ गया है, उतना ही बलवान है, तो 60 दिन के यहाँ कितना हो जाएगा? फिर 30 दिन हो जाएंगे, इसलिए बी भी 60 दिन में ही काम करेगा। अब आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर ये समझते हैं। देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद अपन कल करेंगे। 48 रुपये की अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रय छूट पर खरीदता है, और 120 रुपये उसके परिवहन पर खर्च करता है, तो मतलब ये भी क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। और उसके बाद 13% का लाभ पर भी ब्याज देता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या है? एक तो तरीका ये है कि आप इस सवाल को पूरा तरीके से करो, और एक तरीका ये भी है कि आप इस सवाल को लगभग वैल्यू लेके हल कर सकते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा आपको क्या सॉल्व करना है। पूरा तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको कोई ऑस्कर अवार्ड या कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा कि आप पूरा तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि आप 12th पास करके आए हैं। तो एग्जामिनर नहीं चाहता कि तुम सॉल्विंग करो सवाल को, और अपन जीनियस है तो सॉल्व नहीं करेंगे सवाल। माइंड को बार बार मैसेज देना है, मैं जीनियस हूँ और मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, करेक्ट। मैं हर चीज़ अचीव कर सकता हूँ, ये अपन को माइंड को बिर मैसेज देना है। और मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ये तो समझा दो अपने माइंड को। यदि मैं न्यूटन क्लास में पढ़ रहा हूँ तो कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, बस समझाओ। अब गैप देखो कितना दूर दूर है, बहुत गैप है ऑप्शन में, बहुत दूर दूर गैप है, तो सवाल को अपन कर लेते हैं। चलिए, अब वो क्या कह रहा है? सबसे पहले ऑप्शन देखो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछा है, यहाँ कहता है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जो है 48 रुपया है, 4800 है, तो विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से छोटा होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य आप अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हो, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हो, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद आप विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालते हो, तो कम होता है हमेशा। तो कम होगा तो ये 5520 रुपया तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपन ने देखते ही बता दिया भाई। अब हमारे पास 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, करेक्ट। तो अपन कैसे कर रहे हैं सॉल्व, ये समझते हैं बस। अपन लगभग वैल्यू लेके चल रहे हैं, अपन ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करेंगे अपना, ना अपने पास दिमाग है। अपन मान लीजिए अपन बस लगभग वैल्यू लेके चलेंगे। देखो अब सीधे सीधे निकाल रहे हैं। 48 रुपया है, 4800 पे 2 छूटें दिया आपने, 5% और 15%, तो 20% मान लो। 4800 का 20% कितना होता है बताइए?
4800 का 10% कितना हो 480 और 4800 का 20% 960 कितना हो जाएगा 960। 4800 का 20% सीधे सीधे कर लिया अपन ने। 4800 का 20% क्योंकि गैप बहुत दूर दूर था ना, इसलिए अपन ने सीधा सीधा अपन लगभग वैल्यू लेके चल रहे हैं। देखो 15 और 5 ये 20% हो गया है। ये 20% कम करना है तो कितना हो जाएगा 4800 से 4800 में 960 घटा दो। 4800 का 20% अपन ने कम कर दिया। ये लिखना आपके लिए पड़ रहा है, लेकिन कम लिखना नहीं है। 960 कम करना है, 960 लगभग ले लो 1000 कम कर दो सीधा सीधा तो कितना हो जाएगा 3800। ठीक है, पता 3840 बचेगा, राइट है 3840 बचेगा, राइट 3840। 3840 भी आप लेके चलो, नहीं भी लेके चलो तो भी चलेगा क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है। 3800 बच गया। 3800 में आप कह रहे हैं कि आप 124 रुपया और जोड़ना है क्योंकि ये आपने खर्च किए, इतने में तो खरीद के लाए हो 3800 में, फिर आप 3840 में आप खरीद के लाए हो, फिर आप कहना चाह रहे हो कि 124 रुपया और जोड़ना है क्योंकि यही आपने खर्च किए हैं, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब आपने किया 3800 में आप जोड़ दोगे तो ये 100 जोड़ दो तो 3900 और 24 रुपया और जोड़ना है तो जोड़ दो और नहीं जोड़ना है तो चलने दो। 3900 हो गया, ठीक है 3900 क्या 4000 ही मान लो, चलो 3900 गया 4000 ही मान लो, 4000 हो गया। आप 4000 124 रुपया आपने जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है। इतना करने के बाद आपने इसमें 124 रुपया और जोड़ दिया, अपने लगभग में ले लिया, लगभग में ले लिया तो आपने कहा 3800 मान लीजिए। 3800 में 124 रुपया और भी जोड़ दिया अपन ने, 3800 में 124 रुपया और भी जोड़ दिए तो आपका 4000 के आसपास आ गया। 4000 आसपास पर आपको कितना निकालना है 13% लाभ पर, एक क्रय मूल्य हो गया। इसको आपने भेज दिया 13% के लाभ पर। 13% 4000 का 13% कितना होता है 13 को 52 520 रुपया, ठीक है। 4000 में 520 जोड़ोगे तो 4520 के आसपास उत्तर आ जाएगा। बस इतना ही टाइम लगना था। यदि आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल करोगे, यदि आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट पूरा कर लोगे, 5 मिनट लगा दोगे। पता है कोई अवार्ड नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जो आपको वहाँ देखो सिलेक्शन का तरीका होता है। सिलेक्शन कभी भी आप ये मत सोचा कि हम पूरा तरीके से करेंगे तो हमको अच्छे नंबर मिलेंगे, और जो ऐसी तरीके से कर दो, रिस्क तो हर जगह है, इतने रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगी। सिलेक्शन लेना है तो ये तो आपको मानव को समझाना पड़ेगा कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। यदि 100 क्वेश्चन में इस तरह से एक आध क्वेश्चन गलती हो भी जाता है, अपन 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो अपनी जीत है वहाँ पर। अपन सब लड़कों से आगे हैं, याद रखना इस चीज़ को। चलिए अब ठीक है, तो अपना उत्तर भी हो गया। आप अपन इसी यहीं पर क्लोज करते हैं, कल अपन इसके आगे करेंगे सवाल। लेकिन मेरे मित्रों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, मेरा वादा है ऐसा। इस सवाल को आप लोग घर पर बैठकर पूरा तरीके से करना, जो सवाल है घर पर बैठ के करना। इसके 2 5% निकालना, 15 और 5% निकालना, फिर इसमें 124 रुपया जोड़ना, फिर 13% के लाभ पर ब्याज देना। फिर आप लोग इतना चीज़ समझोगे कि भाई ऑप्शन का यूज कैसे करना है। आप लोग फिर ऑप्शन के थ्रू भी पकड़ के हल करना, ठीक है। इसी के साथ ही अपन क्लोज करते हैं चैप्टर को, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम ये चैप्टर इस तरह की सीरीज बंद कर देंगे, और आप लोग हमारा सहयोग करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नमस्कार। एक मिनट।